बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था 2021 के एंड में और 22 के शुरू में। और कुछ लोगों के सवाल थे कि जी कि चूँकि हम डॉलर टर्म्स के अंदर उस प्राइस काफ़ी फ़र्क पड़ा है तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने एक पूरा एक एनालिसिस तैयार किया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बिकॉज़ जब भी डॉलर ऊपर जाता है या इन्फ्लेशन होती है तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो काफ़ी हद तक अपने आप को वो प्रोजेक्ट जो है वो हेज करता है अगेंस्ट दैट इन्फ्लेशन और डॉलर इंक्रीज। लिहाजा हम इसको अब देखना शुरू करेंगे डॉलर टर्म्स ऑफ डॉलर, और हमने पूरा डाटा इसका एनालाइज किया कि 2022 में लेट्स सपोज अगर आपने ये ख़रीदा था और उसको डॉलर का रेट जो 179 था तो एक्चुअली आपने $24,000 जो हैं वो दिए थे। अच्छा, $179 के ऊपर एक्चुअली अगर इसका रेट आप निकालें और ये 14592 एक अपार्टमेंट जो हमने जेनेरिकली एक एवरेज लिया है तो ये बेसिकली $81,000 का बन रहा था अगर 100% पेमेंट पूरी की जाए। हमने आप लोगों को हमेशा ये बात बताई कि जी 100% पेमेंट ना किया करें, उसका रीज़न यही था अगर आप उसको देते तो आपको $81,000 देने पड़ते यकमुश्त। बट अब जस्ट सी द पावर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड पेइंग इन अ लेवरेज। बेसिकली जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में बाय करता है तो यू आर एक्चुअली लेवरेजिंग आउट, राइट। आप लेवरेज ले रहे होते हो बिकॉज आप मालिक तो पूरे स्क्वायर फुट के मान जाते हो बट देते आप उसकी 30% प्राइस हो। तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड अंडरस्टैंड। जनवरी 22 के अंदर जो है वो 179 का रेट था, $24,000 आपने दिया। अप्रैल के अंदर भी रेट थोड़ा सा बढ़ा, 187 पे गया। आपकी इंस्टॉलमेंट जो थी वो $3,09,900 थी। जुलाई के अंदर रेट जो है वो 240 का था, $3,000 होगी। ठीक है, अक्टूबर 22 के अंदर जो है वो रेट जो 219 का था $3,300 हो गई। अब ये देखें डॉलर टर्म्स में कितना मज़े का फ़र्क आ रहा है कि एक्चुअली आपकी इंस्टॉलमेंट्स कम होती जा रही हैं। पीकेआर उतने ही है 7,29,000, बट डॉलर्स आपके कम होते जा रहे हैं। जनवरी के अंदर 240 का रेट हुआ, फिर $3,000 होगी। अब अप्रैल में जाके जो आगे की प्रिडिक्शन है, जो हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेट इस तरह हो। जनरली मार्केट के अंदर कंसेंसस है कि जो डॉलर की प्राइस है वो तकरीबन 250-260 के करीब जाके स्टेबल होगी। बट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हमने इसको एक वर्स्ट सिनेरियो में कोट किया कि अगर डॉलर आगे बढ़ता है। अप्रैल में 270, जुलाई में 270, अक्टूबर में 280, जनवरी में 285। उस तरह हमने 24 के एंड तक जब तक इसकी इंस्टॉलमेंट्स हमने इसको कैलकुलेट किया तो $2,700, $2,700, $2,600, $2,500, $2,510, $2,432, और अक्टूबर 2024 तक अगर ₹300 पे डॉलर चला जाता है तो सिर्फ $2,400। तो अब ज़रा जस्ट इमेजिन इट कि वही $7,29,000 जो पहले आप बाहर से भेज रहे थे तो $3,900 आपको भेजना पड़ा था, अब आप उसकी जगह पे सिर्फ $2,400 भेज रहे हैं। और फाइनल पोजेशन के ऊपर आप पेमेंट देंगे तो $7,296। सो टेक्निकली ये 1,45,00,000 कुछ का जो है वो ये बनता है। और ये जो अपार्टमेंट जब आपने जनवरी 2022 में ख़रीदा था और आपने वैल्यू इसकी कैलकुलेट की थी कि $81,000 का होगा, वो इस वक्त आपको डॉलर टर्म्स में जो आपने बाहर से पैसे भेजे हैं तो आपको सिर्फ $63,000 का पड़ा। सो इसी जनवरी 2022 के अंदर हम में से किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होना है। फ्यूचर नो वन नोज एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट रियली कि जनाब एग्जैक्टली कि इस तरह की चीज़ों को जो आपके क्राइसिस आ जाते हैं या जो इन्फ्लेशन आ जाती है या इकोनॉमिक ग्लोबल मेल्टडाउन आ जाता है तो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो फिर आप क्या करते हैं, आप हमेशा ऐसी सिनेरियो में ऐसी प्रॉपर्टीज में जाते हैं जहां पर आपके पास फ्यूचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस हो। एंड सिमिलरली दैट्स व्हाट वी डिड। सो ऑल दोस पीपल हु हैव परचेज्ड इन्वेस्टेड विद अस इन दीज इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स, यू नो, दे प्रीटी वेल ऑफ इवन राइट नाउ, क्योंकि अगर वो जब ये पे ऑफ करते हैं तो $63,000 के अंदर इनको ये पड़ेगा इंस्टेड ऑफ $81,000। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि जनाब प्रॉबली ऑल डेवलपर्स शायद जब ये प्रोजेक्ट्स आएंगे और जितनी हाई इन्फ्लेशन हुई है तो कुछ ना कुछ एस्केलेशन चार्जेस आपको डाल लें, लेकिन $2-3,000 की एस्केलेशन आपको या 1,000-2,000 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर ही एस्केलेशन डलेगी ना। बाकी जनरल कॉस्ट के ऊपर जो है वो उस तरह से एस्केलेशन नहीं डलेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी या कुछ चीज़ें, तो वो बड़ी मिनिमल सी होती है। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो आपसे कहें जी कि हमें इतने ज़्यादा पैसे ज़्यादा दें। वो थोड़ी सी एक कॉस्ट होगी, वो आपको देनी पड़ेगी मोस्ट प्रॉबली इन ऑल द प्रोजेक्ट विच हैव बीन सोल्ड आउट मोस्ट। ये मेरी अपना एनालिसिस है। आई डोंट नो व्हाट दीज डेवलपर्स गोइंग टू डू बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी। लेट्स सपोज कि जी कि अगर वो भी आपको देना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि आप 2-4-5,000 दे भी देते हैं तो ये $63,000 नहीं तो $70,000 में आपको पड़ जाएगा। बट नाउ सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द अदर एंड। वो ये है कि जनाब
ज़ाहिर बात है जब एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है तो उसकी भी प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है, और जब डॉलर्स में हो रही है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा तेज़ी से के साथ हो रही है, क्योंकि डॉलर हमारा जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अपार्टमेंट प्राइस 2025 में जो हमारे अपने ख्याल में ये जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन 100% प्राइस इसका 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे ऊपर चला गया होगा, और ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का होगा। और उस वक्त अगर डॉलर 300 रुपए का है और हम उस 3 करोड़ रुपए को 300 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन $1,00,000 बनता है। दिया कितने आपने? 63,000। अब क्या प्राइस है? $1,00,000। $1,00,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, 95,000 हो जाए, 1,10,000 हो जाए, ये इसके आसपास फिगर रहेगा। ऑब्वियसली दिस इज अ प्रेडिक्शन, इज नॉट 100% करेक्ट कि मैं कहूँ यार इतनी हो जाएगी, बट सीइंग द मार्केट जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, वी थिंक कि जनाब ये अप्रॉक्सीमेटली रेट्स यहाँ तक जाएंगे ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो इस स्टैंडर्ड के हैं, जो 66 गुलबर्ग के स्टैंडर्ड के हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, राइट, दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, और ऑलरेडी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं जो 50,000 प्लस पे ऑलरेडी हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर ये और ये सारी जो मेरी कैलकुलेशन है, इट्स ऑन अ बेयर मिनिमम लेवल, मैं कोई हाइपर इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, या मैं कोई इसको आई एम नॉट पुटिंग इन एयर इनटू इट कि जनाब ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा हो जाएंगी। अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हमारे इस रेट्स के ऊपर मौजूद हैं गुलबर्ग लाहौर के अंदर। तो $63,000, $63,000 देकर आपको प्रॉफिट हो रहा है $38,000 का। फाइन, मैं कहता हूँ कि जी कोई $7,000-8,000 ऊपर नीचे हो सकता है, एस्केलेशंस में जा सकता है, या फिर आपके जो है वो लेट सपोज के एस्केलेशंस ना भी हो, प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ना एग्जैक्टली ये 3 करोड़ हो, कोई 20-25 लाख रुपए कम हो जाए, तो $30,000 तो फिर भी आपका प्रॉफिट है, राइट। एंड दैट मेक्स 38,000 अगर 61% बना रहा है तो दैट मीन्स कि जनाब वो एटलीस्ट 50% के करीब प्रॉफिट तो फिर भी आपको दे के जाएगा, राइट। 63,000 लगा रहे हैं, 30,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट्स मीन्स कि आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑन ए प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन इंस्टॉलमेंट्स, एंड दैट टू उसके बाद वो आपको अपनी रेंटल इनकम भी शुरू कर देता है इस तरह का प्रोजेक्ट। सो गाइस दैट्स बेसिकली व्हाई अभी मेरा ख्याल आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2022 के अंदर 21 के अंदर क्यों हम एकदम से हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर गए। तो यही जो है जी मार्केट को एनालाइज करने का तरीक़ेकार होता है और प्रिडिक्ट करने का तरीक़ेकार, कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि वे द मार्केट इज़ गोना गो इन द फ्यूचर, सो द राइट पर्सन मूव्स इन द राइट डायरेक्शन एंड अडॉप्ट्स द राइट स्ट्रेटजी जो उसको इस तरह से प्रोटेक्ट कर दे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डिस्टेबलाइज हो रही हैं, इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमारे साथ 66 में इन्वेस्ट किया है, रेस्ट अश्योर्ड कि दे आर प्रीटी ओके विद एवरीथिंग हैपनिंग, एंड दे आर, उनके अंदर कोई फियर फैक्टर्स नहीं है, उनको कोई डॉलर के ऊपर जाने से या नीचे जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ा। जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी देखें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने ठीक है, आपको ये $63,000 का नहीं पड़ा, आपको देना है 1,45,00,000 ही देना पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ डॉलर इंक्रीमेंट 1.5 करोड़ रुपए का आपको भी प्रॉफिट है। और आप जब डॉलर में भी कन्वर्ट करके करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला डॉलर को भी हेज कर लेंगे, बल्कि डॉलर टर्म्स में आप कमा भी रहे होंगे। सो फॉर ऑल पाकिस्तानीज, फॉर ऑल एक्सपैट, दिस ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, राइट। अभी इस वक्त भी यही हुआ है, जब डॉलर एकदम से बढ़ता है तो प्राइसेस एकदम से ऊपर जाती हैं। अभी अगर हम इस वक्त जाए ना और देखना शुरू करें आज की बात, तो इस वक्त जो है वो अभी डॉलर 230 पे था जनवरी में, राइट, जनवरी में 230 के ऊपर था। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट की, हमारे अपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही थी $78,000 आ रही थी। तो दैट मीन्स के जी के ऑल दो डॉलर टर्म्स के अंदर अभी भी हम हैज चल रहे थे, यानी अगर जनवरी 22 के अंदर $80,000 चल रहा था तो अभी भी $78,000 के ऊपर प्राइस आ रही थी हमारे अपार्टमेंट की। अब जब डॉलर एकदम से जो है ये फरवरी में 270 पे गया है, तो इस वक्त यही अपार्टमेंट $68,000 का है। अब ये $10,000 का जो फ़र्क है, ये टेक्निकली वो 20-25 लाख 30 लाख रुपए का फ़र्क है। ये डेवलपर्स को अल्टीमेटली टू कवर देयर कॉस्ट दे हैव टू रेज द प्राइसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये कॉस्ट बढ़ेगी। सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड वी हैव गिवन अ कॉल कि जनाब अभी ये बिल्कुल एकदम से डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से दिस इज़ एक्चुअली द टाइम, अगले 2-3-4 महीने। लास्ट टाइम भी हमने आपको ये कॉल दी थी जब मार्च अप्रैल में रेट्स बढ़े थे कि जनाब अभी आप ख़रीद लें, क्योंकि उसके बाद डेवलपर्स, और उसके बाद आपने देखा कि रेट जो हैं वो 24-25 हज़ार रुपये से 32 से 35 हज़ार रुपये पे चले गए। अब अगेन दिस इज़ अ थिंग, अगले 2-4-5 महीनों के अंदर अंदर आप दोबारा देखेंगे कि यहाँ पर PKR टर्म्स में भी ये प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 25-30 लाख 40 लाख रुपये बढ़ेगी। एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इन्वेस्टर,
यू नीड टू इन्वेस्ट राइट अवे। फरवरी मार्च के अंदर फौरी तौर पे इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स को लॉक करें, अपनी प्राइस डॉलर्स में लॉक करें। ये 68,000 का भी नहीं पड़ेगा, ये आपको फिर कम पड़ जाएगा, बिकॉज आगे जाके अगर डॉलर थोड़ा सा और बढ़ता है तो दिस कैन ऑल्सो कम डाउन। सो गाइज, दैट्स द स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, if you really want to make money, then learn the game with us. Thank you very much. Allah Hafiz.